Good morning, dear students. Today I am explaining the chapter An Astrologer's Day. Result for your efforts. 9 out of 10 were disposed to agree with him. यानी क्या रिजल्ट था जब वो अपनी अपनी ऐसी जो लुकिंग थी उससे दूसरों कस्टमर को इम्प्रेस करता था। कम से कम अगर उसमें से 10 आए हैं तो कुछ ना कुछ तो उससे इम्प्रेस होते थे और उससे अपना वर्क करवाते थे। इज़ देयर एनी वुमेन इन योर फैमिली, क्या यानी कैसे क्वेश्चन पूछता था। लगभग वो ऐसे सेम क्वेश्चन उसने सेलेक्ट कर रखे थे कि वो हर किसी की ऊपर किसी भी कस्टमर के ऊपर सूट करते थे। इज़ देयर या क्या तुम्हारी फैमिली में कोई वुमन है। अब देखिए ये कैसा क्वेश्चन किया है उसने, कॉमन सा क्वेश्चन किया है। हर किसी की फैमिली में कोई ना कोई वुमन और उसकी वाइफ नहीं है तो मदर तो होगी ही। मे बी इवन अ डिस्टेंस रिलेटिव, यानी वो दूर की भी कोई रिश्तेदार हो सकती है। तो ये कैसा अजीब सा क्वेश्चन किया है उसने। हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज टुवर्ड्स यू, यानी वो तुम्हें अच्छा बिहेवियर नहीं करती है, तुम्हारी तरफ अच्छा डिस्पोज नहीं करती है। ओ ही गेव एन एनालिसिस ऑफ करेक्टर, मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, यानी सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी नेचर की वजह से है, जो तुम्हारा नेचर है जिस तरह की वजह से। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न वेयर ही इज़, यानी ये तुम्हारे ऊपर शनि की दशा चल रही है। ऐसे क्वेश्चंस पूछता था कि जिसकी वजह से जो कस्टमर है वो कंफ्यूज हो जाए और अपनी प्रॉब्लम्स उसे खुद बताने लगे। यू हैव एन इम्पेथियस नेचर एंड अ रफ एक्सटीरियर, यानी तुम्हारे ऊपर दिन किसी की जो इंटेंशन है, किसी की जो फीलिंग्स हैं या फिर किसी के नेचर का बहुत बुरा असर पड़ रहा है। दिस endeared him to their hearts immediately, for even the mildest of us love to think that he has a forbidding exterior, यानी ऐसे क्वेश्चंस घुमा फिरा के कस्टमर से पूछना कि वो अपने बारे में खुद अपनी जो एक्सटीरियर यानी अपनी ही बातों को वो खुद जाहिर कर दे और उसके सामने कुछ न कुछ ऐसी बातें करे जिससे उसको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएं उसको पूछने के लिए और उनका वो आंसर दे पाए। The nut vendor blew out his flare and rose to go home, यानी अब जो मूंगफली बेचने वाला था वो अपने घर चला जाता था और उसको बुझा के अपनी जो लाइट वहाँ पर रोशनी जिसकी वजह से रहती थी। दिस वाज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू, यानी सिंस इट लेफ्ट हिम डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल shaft of green light which strayed in from somewhere and touched the ground before him। अब क्या करता था वो, जब मूंगफली वाला वहाँ से जाता था तभी अपना सामान इकट्ठा करने लग जाता था, क्योंकि उसकी खुद की लाइट उसके पास नहीं थी और दूर दूर की लाइट थोड़ी बहुत आती थी जिससे वो क्लियर नहीं देख पाता था। ही पिक्ड अप कौड़ी सेल्स, वो अपना सामान जो भी था उसके पास में कौड़ी सेल्स और पैराफर्नेलिया एंड वॉज पुटिंग दैम बैक इन टू द, और सारा सामान समेट के अपने बैग में रखने लगता है। वैन द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट वॉज ब्लोटेड आउट, जब हल्की सी ग्रीन लाइट भी बंद होने लगती है। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम, क्या देखता है अब वो, जब सामान समेट के अपना चलने के लिए होता है और हल्की हल्की लाइट होती है, दूर दूर की जो लाइट होती है रोशनी, तो उसके सामने एक इंसान खड़ा होता है। उसके सामने कोई एक इंसान खड़ा हुआ जिसे वो अपना कस्टमर समझता है। क्या समझता है उसे, अपना एक कस्टमर समझता है। ही सेंस्ड अ पॉसिबल क्लाइंट एंड सेड, वो कहता है कोई ना कोई नया क्लाइंट मेरे पास आ गया। यू लुक सो केयर वॉर्म, इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन एंड अ वाइल एंड चैट विद मी, अच्छा तुम्हें कुछ जानना है तो यहाँ पर बैठो और मेरे साथ बातें करो, तभी मैं कुछ बता पाऊँगा अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो। The other grumbled some reply vaguely. The astrologer pressed his invitation. Thereupon the other thrust his palm under his nose, saying, "You call yourself an astrologer? क्या तुम अपने आप को कोई एस्ट्रोलॉजर कहते हो?" और जो कस्टमर होता है सामने, तो मेरा हाथ देख के बताओ क्या। The astrologer felt challenged and said, टाइटलिंग द अदर्स पाम टुवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट, वो हल्की लाइट में क्या चैलेंज करता है, अच्छा ठीक है अपना हाथ दिखाओ मैं तुम्हारे बारे में बताता हूँ। योर इज़ अ नेचर, ओ स्टॉप दैट,
द अदर सेड टेल मी समथिंग अदर, मेरे नेचर वेचर के बारे में कुछ मत बताओ, ये सब फालतू की बातें हैं, और मेरे बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताओ। आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्वेड आई चार्ज ओनली 3 पाई। वो क्या बताता है, अच्छा मैं तुम्हें देख के बता तो दूंगा, लेकिन उसके बारे में क्या बताना है, उसके बारे में बता तो दूंगा मैं तुम्हारा हाथ देख के, लेकिन उसका क्या चार्ज लूँगा, पर पाई, यानी 3 पाई लूँगा उसको बताने के तुम्हारे। इफ़ यू आर रॉन्ग, वो क्या कहता है, अच्छा ठीक है तुम्हें जितना पैसा चाहिए तुम ले लेना, लेकिन अगर तुम रॉन्ग हो, यानी अगर तुमने गलत बताया, तो सेड द स्ट्रेंजर, उस स्ट्रेंजर ने, जो कस्टमर आया था, उसने कहा अगर तुमने गलत बताया मैं 3 पाई पर क्वेश्चन का तो दे दूंगा, लेकिन दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्गूमेंट, और ये पैक्ट यानी वो उनमें डिसाइड हो जाता है, ठीक है तुम, मैं इतने पैसे दे दूंगा लेकिन तुम सब मेरे बारे में सही बता देना। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू द हेवन एज द अदर लिट अ चेरूट, वो गॉड से प्रेयर करता है कि हे गॉड अच्छा है जितने भी मैं इसको सही बता दूं और ये यहाँ से चला जाए। देयर वाज अ पॉज ए कार्स हुटेड ऑन द रोड, जुटका, जैसे ही एक कार की लाइट से उसके फेस पर पड़ती है, जो स्ट्रेंजर वहाँ आया हुआ था, तो उसको पता चलता है कि वो क्योंकि उसे क्लियर नहीं दिख रहा था कि वो पर्सन है कौन। ड्राइव्स सोर एट देयर हॉर्सेस एंड बेबल ऑफ द क्रोवा एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क, तो उसको हल्की सी अंधेरा और हल्की सी रोशनी में वो दिखाई देता है। द अदर सेट डाउन शकिंग हिज चेरूट पुफिंग आउट सेट देयर रूथलेसली, यानी और वो ऐसा इम्पेशेंस होके एकदम डर के वहाँ पर बैठ जाता है जब उसको सामने वाले कस्टमर का फेस दिखाई देता है कि वो है कौन, ऐसा वो कौन पर्सन होता है जिससे वो इतना सहम जाता है, डर जाता है। तो आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।